हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज एक छोटी सी राइड पे निकला हूँ। राइड तो हो ही जाएगी, साथ में कैंपिंग का भी प्लान किया है। अभी मैं निकल रहा हूँ लोनावला के घाट से। अभी ये टायर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेवल्स भी हैं, बट फिर भी मैं काफ़ी कुछ लीन कर सका बाइक को और बड़े आराम से ओवरटेक कर लिया। सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द टायर्स। मैक्सिस के टायर ने मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाया, दैट इज़ फॉर श्योर, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग लोनावला, इनफैक्ट खंडाला घाट। और ये आ गया फेमस खंडाला का जो ब्रिज है जस्ट बिफोर दैट टाइगर पॉइंट, आई बिलीव। उस पर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं और यहाँ से आई थिंक अनदर 50 किलोमीटर और सो ठोकरवाड़ी डैम है। अब एक इशू मुझे लग रहा है वो जो है वाइज़र का, क्योंकि कुछ काफ़ी सारे जो अनइवन रोड है, रम्बलर्स हैं, उसकी वजह से जो मेरा वाइज़र में क्रैक है वो बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा था 1-2 राइड्स और निकल जाएंगी, बट आई एम नॉट श्योर ये राइड भी ये सर्वाइव कर पाए या ना कर पाए। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। तो आई गेस मेरा एक कॉल आ रहा है, लेट मी टेक दिस कॉल, उसके बाद मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ। सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया था तो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज का जो कैंपिंग साइट है वो है ठोकरवाड़ी डैम। वो मेरे ख्याल से मुंबई से 70 किलोमीटर्स के आसपास के डिस्टेंस पे है, 70-75 किलोमीटर्स। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, मैं 1-2 बार पहले भी वहाँ कैंपिंग कर चुका हूँ। सो टुडे इज़ माय 3rd टाइम आई बिलीव, और ये वही जगह है जहाँ मेरा मोजो के साथ पहला एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो लिंक शेयर ज़रूर कर दूँगा, जाके देखिए और मेरी गलती से सीखिए कि क्या गलती नहीं दोहरानी चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए। अभी मेरे बाइक का जो वाइज़र है काफ़ी वाइब्रेट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो हल्का फुल्का, तो काफ़ी ज़्यादा क्रैक आ चुका है, काफ़ी लंबा क्रैक है। हालांकि कार्बन रेसिंग ने मुझे एक वाइज़र भेजा है, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया इंस्टॉल करने का। होपफुली दिस मंथ आई शुड इंस्टॉल इट, और जब भी इंस्टॉल होगा मैं आपको डेफिनेटली अपडेट दूंगा। बट फॉर नाउ आई हैव टू लिव विद दिस एंड राइड केयरफुली। स्पेशली मेरे को जो थोड़ा सा बम्पी रोड है उसमें थोड़ा सा केयरफुली चलाना है। तो मेरे आगे चल रहे हैं मिस्टर सूरी जी, मेरे राइडिंग पार्टनर हैं, कैंपिंग पार्टनर हैं। ही वर्क्स इन सऊदी, तो व्हेनेवर ही कम्स बैक हम लोग कैंपिंग का प्लान बना ही लेते हैं। एंड ये आते हैं तो मैं भी अपना मूड बना लेता हूँ। लोनावला का ट्रैफिक, वीकेंड ट्रैफिक इज़ रियली पेनफुल। अभी तो फिर भी ठीक है क्योंकि गर्मी का मौसम है। एज सुन एज द मानसून बिगिंस, ये जो जैम आप देख रहे हैं ये 1-1.5 किलोमीटर पीछे पहले से लग जाएगा ड्यूरिंग मानसून। ओ भाई साहब, फ़ोन साइड में लगा के बात कर लो, ऐसे इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो आप? सुन लिया क्या मेरी बात? बड़े ही समझदार निकले भैया आप। लेटेस्ट अपडेट ये है कि मेरा जो वाइज़र है वो फाइनली पूरा टूट गया है। अभी इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। अभी जो कार्बन रेसिंग का जो वाइज़र आया हुआ है वो जाके अब इसको लगाया जाएगा। किसका? कार्बन रेसिंग का एक वाइज़र आया हुआ है, हाँ, वो लगाऊंगा अब इस पर। चलिए, हाँ। तो गैस अभी कुछ डैशबोर्ड जो है वो इस तरीके का दिख रहा है।
लुकिंग वेरी वेरी ऑड टू मी। बिना वाइज़र के बाइक चलाना बड़ा ही अजीब सा एक फील हो रहा है। कभी पहले ऐसे चलाई नहीं बाइक। लुकिंग वेरी ऑड बट कांट हेल्प इट नाउ। मैंने सोचा था अभी पहले तो क्या हुआ, थोड़ा सा ये वो रबल से निकलते वक्त एक साइड से टूट गया था, तो सोचा आगे किसी हार्डवेयर शॉप में डक्ट टेप मिल जाएगा तो उसको बांध लूँगा। मैंने कुछ 100 मीटर्स ही चलाऊँगा, एक और स्पीड ब्रेकर आया और वाइज़र टूट के अलग। टूटा तो नहीं था बट हाँ बिल्कुल दूसरे साइड से भी क्रैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मैंने रुक कर देखा कि अगर कहीं डक्ट टेप मिल जाता है तो उसको दोबारा लगा लूँ, बट देयर वाज नो पॉइंट आई गेस, क्योंकि आगे रास्ता और काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उस रास्ते पे अगर डक्ट टेप के साथ इसको चलाता तो वाइज़र कहीं ना कहीं गिरता और साथ ही साथ नंबर प्लेट भी ब्रेक हो जाती। सो आई थॉट लेट्स नॉट डू दैट। मैंने जो बचा कुचा वाइज़र था उसको भी तोड़ा एंड उसको पीछे अपने टेंट के साथ बांध लिया है। अभी तो अब मुंबई आके दोबारा इसको जल्दी ही ठीक कराना पड़ेगा। आई एम नॉट लाइकिंग द लुक ऑफ माई बाइक एट ऑल राइट नाउ। बहुत ऑड लग रहा है बट यार बड़ा मन ख़राब होता है बाइक का। एक पार्ट भी अगर बाइक से अलग हो जाए, आई डोंट नो इफ़ इट्स ओनली मी, कि आप सबको भी ऐसा ही फील होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट मेरा तो बड़ा ही मन उदास हो गया है। ओह ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ जर्नी जो इतनी बड़ी तो नहीं है। इस इशू को कल या परसों ही एड्रेस किया जा सकता है। तो ये है वो जगह जहाँ से हम ठोकरवाड़ी के लिए टर्न लेते हैं। यहाँ से अनदर 25 किलोमीटर्स आई बिलीव। पहले से मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रोड बन गई है, बिकॉज पहले इट वाज क्वाइट रफ, तो अभी काफ़ी स्मूथ और टार्मेक रोड दिख रही है। तो मेरे ख्याल से रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है लास्ट 1-2 साल में। मैं भी काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ ठोकरवाड़ी डैम। तो गाइस लोकेशन पे तो आ गए हैं बट दूर दूर तक कहीं मुझे पानी दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा एक लेयर दिखी है बट आई एम नॉट श्योर वहाँ तक जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। बट यार मन तो बहुत था कि जाके पानी में डुबकी मारेंगे। लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी भाई इस बार, पूरा पानी सूख गया, नहीं तो ये पूरा पानी से भरा रहता है ये एरिया। वेल मानसून में फिर एक और ट्रिप मारेंगे, तब तक के लिए कोई बात नहीं, चला जाए उतरा जाए। हवा में अच्छी खासी ठंडक है यहाँ पे, अभी रात में मज़ा आएगा। और बेस्ट पार्ट इज़ मैं यहाँ पे ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ, नो ब्लैंकेट नो नथिंग। रात में अगर ठंड लगी, ऐसे इतना होना नहीं चाहिए बट कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन, यू नेवर नो। मेरे ख्याल से हम लोग यहीं कहीं कैंप लगाया करते थे और पानी यहाँ तक हुआ करता था, बट अभी ऐसा कुछ सीन लग नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। तो गाइस दिस इज़ द लोकेशन आई बिलीव। यहीं कहीं टेंट गाड़ा जाए, दैट एरिया। अब अगर बाइक उतर गई तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। वैसे तो उतर जाएगी, यहाँ से जा सकते हैं, ये एरिया से जा सकते हैं, इधर भी है। थोड़ा सा चलिए यहीं से उतर के जाते हैं। चलो आगे जाके देखें। सर जी ने उधर भी कोई लोकेशन साइट करी है, थोड़ा सा ग्रीन लैंड है तो मज़ा आएगा। ये जगह भी अच्छी है, थोड़ा और वहाँ पे भी लगा सकते हैं, गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। अब यहीं पे बाइक कहीं लगा ली जाए। आई थिंक दिस इज़ ए बेटर लोकेशन।
यार बड़ा ख़राब लग रहा है यार ये, बट अब जो है सो है। वाओ, अब इमेजिन हम लोग उधर कहीं कैंपिंग करते थे, ये पूरा पानी से भरा होता है, बट एटलीस्ट आई गॉट टू नो कि भाई इतना ज़्यादा डीप नहीं है, डीप इस एरिया में है। गुड गुड गुड। तो चलिए फटाफट टेंट लगाया जाए। सो दिस इज़ माई बाइक, a naked version of Mojo. Let me switch off the light. Looking so dumb. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो सरप्राइज़ मत होना, थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा पेंट ब्रश मार लिया है। सो इट्स नॉट द वाइट हेयर एंड बियर्ड, इट्स ब्लैक नाउ। तो आज की लोकेशन ठोकरवाड़ी डैम है। हम लोग यहाँ पे इस समय क्या टाइम हो गया है, 6:15, 6:15 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। खारघर नवी मुंबई से मैंने जर्नी अराउंड 2:15 के आसपास स्टार्ट करी थी, और जो पूना से पहले जो काना फाटा या काना जंक्शन पड़ता है वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया, बिकॉज कुछ लोग आने वाले थे, हम लोगों को ज्वाइन करने वाले थे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी देर वहाँ वेट किया, उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया। अब जल्दी से यहाँ पे टेंट सेटअप किया जाएगा, नहीं तो सनसेट हो जाएगा, यू कैन सी, और फिर टेंट सेटअप करने में दिक्कत आ सकती है। तो जल्दी से टेंट सेटअप किया जाए, और अगर हो सका तो जाके डुबकी मारी जाएगी, बट देन फर्स्ट टेंट सेटअप, उसके बाद फिर आगे का प्लान किया जाए। तो गाइस टेंट लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पीछे सब लोगों ने टेंट लगा लिया है। मेरा टेंट आपको शायद उधर कहीं दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर। ये मेरा प्लॉट है, और वो जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं वो मेरा 1 BHK है। इसमें सारा सामान आ चुका है, बाइक उसके पीछे खड़ी हुई है, चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ। So this is how the bike and this is how the tent looks after setting it up. वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे नहीं उधर नहीं, उधर कहीं हम लोग जा रहे हैं पानी में डुबकी मारने, तो चला जाए। चलो आ जाए, चलिए फटाफट। सॉरी सर, चलो। यहाँ पे स्विमिंग पूल का टाइम थोड़ा है ना, 7 बजे ख़त्म हो जाता है। Look at the sunset guys, how beautiful। वेदर ठीक ठाक है, अब थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि पहले बताया था, मैं ब्लैंकेट या ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ, और पानी में डुबकी मारने के बाद जो हालत होने वाली है वो अब क्या ही बताऊँ। तो चला जाए, पानी में डुबकी मारी जाए, और फिर वापस आके टेंट में चेंज करेंगे। ठंड लगने वाली है फॉर श्योर, ये तो पक्का है। अब जो होगा देखा जाएगा। मैक्स कम 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 कम। कम 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 कम। चप्पल लेके मत भागना बेटा। years later. तो गाइस पानी में जाके हो गया है। आई कैन सी फ्यू पीपल आर स्टिल कमिंग, इफ़ यू कैन सी द लाइट्स। अब जाके कपड़े चेंज करता हूँ। वो पीछे अगर आप देख सकते हैं तो वो है कैंप साइट, वहाँ जाते हैं। मैं थोड़ा इसलिए दूर आ गया हूँ क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे हैं और फिर कॉपीराइट का इशू आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा दूर आके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल वेदर, बिल्कुल भी लग रहा है कि ये मई है, और ख़ासकर अब जब मैं पानी से होकर आया हूँ तो काफ़ी ठंड लग रही है।
फटाफट जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, नहीं तो ठंड बढ़ जाएगी और रात भी यहाँ पे निकालनी है। इफ़ यू कैन सी टेंट्स आर देयर। जाते हैं और वहाँ जाके जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ, फिर आपको दोबारा मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइज ये है इवनिंग सेटअप। यहाँ पे टेंट लगा लिया गया है और एक बंदा दिवाली बना रहा है फॉर श्योर। इज़ अ नाइस सेटअप। बाइक पे उन्होंने अपना एक LED लाइट लगा रखा है, सो लाइट का इशू सॉर्टेड है। दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट इट। वो एक चीज़ अच्छा है। तो इधर 2 किचन सेटअप हुई हैं। एक वेज किचन है, इधर ये जो है वेज किचन है और ये है नॉन वेज किचन। तो बढ़िया ऑयल सब तैयारी के साथ आया गया है। रास्ते में हम लोगों ने चिकन ले लिया था, वो बेचारा इस थैली के अंदर है अभी। और बाकी सब जो काटम कटाई चालू है। इसमें तो अकेला आदमी जाएगा ना, इसमें बाजी है वेज। डीप डिस्कशन चल रहा है। मिस्टर मंगेश एंड आई एम मिसिंग द नेम फॉर द अदर जेंटलमैन। तो धोया नहीं होगा पहले इसको, मतलब तो जंग खा गया। आज के कैंपिंग में अपने फैमिली को भी लाने वाला था, बट समहाउ आई कुडंट प्लान। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरी सर लेते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं आई तो मैंने भी अपना आइडिया बदल दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी मानसून के बाद फिर कभी प्लान बनाएंगे तो मानसून में भी करेंगे डेफिनेटली। तो उस समय फिर सब लोगों को लेकर आएंगे। तो ये एक सेटअप बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, लाइट का। डायरेक्ट बाइक की बैटरी से LED लाइट को सेटअप कर दिया। ओ भैया कॉपीराइट। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। थोड़ी देर ये लोग बैटरी पे चलाते हैं और थोड़ी देर फिर जब बाइक स्टार्ट कर देते हैं तो उससे अच्छी खासी रोशनी हो जाती है। तो दिस इज़ नाइस सेटअप। और लाइट भी अच्छी खासी है। A few moments later. Okay guys, so I think I should say good night to everyone. It's already 11:30 now. बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा होगा। ये मेरी बाइक है, कुछ कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि नहाकर आया था तो सब थोड़ा बहुत कपड़े बाहर रख दिए हैं, थोड़े बहुत इधर। तो दैट्स द सिनेरियो। अब थोड़ा सोया जाए, सोने की कोशिश की जाए। नींद तो आ रही है मज़ेदार। और कल सुबह आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। उठ तो गया मैं 10-15 मिनट पहले और गया था, थोड़ा सा जस्ट वॉकड अराउंड, इधर उधर घूमने निकल गया। एंड नाउ कनेक्टिंग विथ यू। देख रहे हैं पीछे का माहौल, इट्स ऑल क्लाउडी। जस्ट टेक अ लुक अराउंड। पीछे देख के लग रहा है कि मॉनसून आने वाला है। इट्स ऑल क्लियर दिस साइड, यहाँ पे पूरा क्लियर है। आई थिंक सनराइज दिख जाएगा। रात में नींद तो ठीक आई, बट हाँ, जब तक सब लोग सो नहीं गए तब तक थोड़ा पीसफुल नींद नहीं थी। अब वो क्यों नहीं सोए काफ़ी देर तक, वो आप समझ सकते हैं। बट दे हैड फन। तो अभी थोड़ी देर शायद चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलने की तैयारी होगी। अभी तो अनपैक तो फटाफट हो गया था, अब है पैकिंग की बारी। ने बोला है बहुत मजा नहीं आया। आपको 20 रुपए दिया, सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मेरा प्लॉट खाली हो गया है, टेंट मैंने वाइंड अप कर दिया है और अब निकलने की तैयारी है। टाइम हो रहा है
7:20। कुछ लोग आई थिंक ऑलरेडी लीविंग और कुछ लोग बाकी पैकअप कर रहे हैं। तो अब यहाँ से थोड़ी देर में निकला जाएगा और बैक टू होम। सो हैड गुड फन। थोड़ा बहुत मैं रास्ते में शायद व्लॉग कंटिन्यू करूं और टुवर्ड्स नवी मुंबई व्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज कल कुछ ज़्यादा शूट कर नहीं पाए। तो चलिए अब आपको मिलता हूं डायरेक्टली गोप्रो मोड पे ऑन रोड। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है कितना, 8:30। 1 घंटा हो गया। सब लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। एक ही टेंट बचा है, बाकी सब लोग निकल रहे हैं अब। तो अब यहाँ से निकला जाए और मिलते हैं आगे। हैड अ वंडरफुल टाइम, मज़ा आ गया कैंपिंग में। रात में अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही थी, बट ऐसा भी नहीं था कि कुछ ओढ़ने की ज़रूरत सी फील हो, क्योंकि मैंने टेंट को पूरी तरीके से पैक कर लिया था। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। हाँ, अगर मैं टेंट का अपर लेयर नहीं लगाता तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। खाने से पहले भी एक रेस्टोरेंट है अच्छा। आप आगे चलो, जहाँ पे भी रुकना हो बता देना। तो सूरी सर को रेस्टोरेंट पता है जहाँ पे अच्छा मिसल पाव मिलता है। वहाँ मिसल पाव खाएंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जिस लोकेशन पे मैंने कैंपिंग करी थी, उस लोकेशन से टोकरवाड़ी डैम से खारगर का जो डिस्टेंस है वो 115 किलोमीटर वन वे। तो गाइस यहाँ रुक के हमने होटल ऐश्वर्या में मिसल पाव खाया। हालांकि मैं होता अकेले तो शायद नहीं रुकता, बट सूरी सर ने बताया कि यहाँ पर मिसल पाव बहुत ही बढ़िया मिलता है। एंड नो डाउट खा के मज़ा आ गया। हालांकि मैं उतना एक्सपेक्टेशन से नहीं गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट एक फ़ोटो ली थी तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एंड इट टेस्ट वेरी गुड। तो अगर आप लोग ठोकरवाड़ी डैम के आसपास आ रहे हैं तो यहाँ पे रुक के मिसल पाव ज़रूर खाइए। इट्स रियली गुड। A few moments later. अभी मेरे जो मोजो के ब्रेक्स हैं वो पूरे टोटली वॉर्न आउट हो चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं लोनावाला से उतर रहा था यही रूट से, तो पीछे वाले ब्रेक ऑलमोस्ट फेल्ड। ब्रेक लगना ही बंद हो गए थे। खपोली में मुझे फिर उतर के उसमें पानी डालना पड़ा, तब जाके स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तो अभी मैं मोस्टली इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ और केवल आगे वाला ही ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें क्या होता है, जब आप ब्रेक रेगुलर अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर द रियर वन, डिस्क पैड और ब्रेक पैड काफ़ी गर्म हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्रेक लगना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो वही एक कारण है कि जिसकी वजह से मैं फ्रंट ब्रेक और इंजन ब्रेकिंग पे ही बाइक चला रहा हूँ मोस्टली। बहुत कम रियर ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज आप कितना भी कॉन्शियस हो और आपको पता हो कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बट अगर ब्रेक फेल होते हैं तो यू टेंड टू लूज़ योर कंसंट्रेशन और उसमें ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दैट। अभी इमीडिएटली मेरे को बाइक पे काम करवाना है, वाइज़र फिक्स कराना है, ब्रेक फिक्स करवाना है। एक्चुअली मॉडिफिकेशन तो बहुत तगड़ा प्लान है, किया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना उसको करवा पाता हूँ कि नहीं करवा पाता हूँ, बिकॉज आई हैव टू गेट द पार्ट्स। तो वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है देन आई थिंक मैं 1-2 साल और इस बाइक पे निकाल लूँगा। फिर उसके बाद सोचेंगे कि कोई बाइक लेनी है कि नहीं लेनी है। और वो मॉडिफिकेशन क्या है आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो जो मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा था वो ये है कि मैं 19 इंच अलॉय मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी से इसमें लगवाऊँ। उसके लिए कुछ पार्ट्स मैं मंगवा रहा हूँ। as soon as that happens then I'll show you that modification। और उसके बाद I hope I'll stick with Mojo for another year or so, because ultimately I definitely require an ABS
अभी इसलिए मैं थोड़ा डिलेमा में हूँ कि शुड आई स्विच इट नाउ और शुड आई वेट, बिकॉज राइडिंग तो भाई अपन से नहीं छूट सकती, राइडिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। दैट इज़ माई स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, बहुत बड़ा, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, राइडिंग तो मैं करूँगा ही करूँगा। बट राइडिंग में ये एक रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है ब्रेकिंग का, और उसमें मैं एक दो बार आई हैड ए वेरी क्लोज कॉल। So that is the only reason I'm thinking of switching bike, but let's see how it goes. अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करूँगा, नहीं तो फिर I'll stick with Mojo for another year or so. But for that year or so I might have to invest because I can't take that much of risk. ब्रेकिंग थोड़ी सी तो बेटर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो I guess that's it guys. ऐसे चलाते हैं लोग और फिर हाथ दिखा देंगे सॉरी। सो गाइस आई गेस दैट्स इट। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, उससे एक थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और फिर आपसे दोबारा जल्द मिलता हूँ एक दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए ride safe, take care and always wear a proper gear. Goodbye.